महाकुंभ में एक और विवाद, ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद के 3 चेहरे दिखाना चाहती हूं। जरा अनिल, जरा 3 चेहरे विवाद के दिखा दे। हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, क्योंकि इसे लेकर बहुत विवाद हो रहा है कि न सिर्फ ममता कुलकर्णी बल्कि IIT बाबा, उससे पहले हर्षा रिचारिया। जरा चलाइए अनिल, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इनको लेकर जिस तरह से नीचे से ग्रिड हटाइए, जिनको देखकर ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये आप देखेंगे। अब बार बार सवाल, आज महाभारत का मैं डिबेट स्टार्ट करूं उससे पहले जरा बता देती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या कोई भी आकर वहां बाबा बन जाए, साध्वी बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, और ममता कुलकर्णी से तो अब खतरे की बात हो रही है। मैं एक बार बताऊं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज मेरे साथ स्टूडियो में, आचार्य राज मिश्रा आ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्टूडियो में ही मॉडल एक्ट्रेस मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं पहले स्टूडियो से चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मानवी जी, आपने सुना गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो कह रही है कि भाई ये डी कंपनी से जुड़ी रही, बॉलीवुड से जुड़ी रही और आकर महामंडलेश्वर बन गई, ऐसे कोई भी बन जाएगा महामंडलेश्वर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश में कहावत है ना कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि डी कंपनी से जुड़ी हुई, लेकिन जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि जो भी केस आया वो उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, आप इनोसेंट हैं जब तक आप गिल्टी नहीं है, मतलब जब तक आप इनोसेंट, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे किसी पे इल्जाम लगाने, और अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं, इनको आपत्ति है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं। देखिए, अगर कोई भी साधु संत ना पेट से नहीं आता है, वो पैदाइशी साधु संत नहीं होता, वो जब आता है इस दुनिया में, और कभी ये भगवान की लीला है, जब उसका मन करे वो साधु संत बन सकता है। जब उसमें रुचि हो ऐसे इस चीज में, तो वो उस चीज में उधर इंक्लाइन हो सकता है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहती हूँ कि 23 साल से वो तपस्या कर रही थी। अच्छा। 23 साल से वो तपस्या कर रही थी। तो वो कह रही है, बहुत से लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि वो 23 साल से तपस्या कर रही है। ममता जी को यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं तपस्या कैसे कर रही थी और मैं कहाँ कर रही थी, मैं कैसे कर रही थी। लेकिन महामंडलेश्वर का पद बहुत बड़ा पद होता है मानवी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आज आकर वो महामंडलेश्वर बन गई तो कोई भी उनको अध्यात्म का कितना ज्ञान है? सवाल देखिए, कितने सारे लोग हैं जो महामंडलेश्वर बनते हैं और वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन उस प्रोटोकॉल को ये लोग नहीं देखते। ये सिर्फ ममता कुलकर्णी है, क्योंकि बॉलीवुड से आती है इसलिए इनको आपत्ति है, इसलिए इनको पेट में। आचार्य राज मिश्रा, वो कह रही है कि बॉलीवुड से आती है इसलिए आपत्ति है। कोई भी व्यक्ति क्या संत बनकर थोड़ा ही पैदा होता है? उनका सीधा सवाल। सुचारिता जी, सबसे पहले शायद इन लोगों को पता ही नहीं है कि महामंडलेश्वर के लिए नॉलेज का, ऐसे कोई कहीं भी उठकर नहीं पहुंच जाता है ना। ठीक है, महामंडलेश्वर कोई पद नहीं जिसको चयन करके बिठा दिया जाए। महामंडलेश्वर के लिए नॉलेज चाहिए भाई। महामंडलेश्वर के लिए 12 साल का वेद का अध्ययन चाहिए, जिस प्रकार आपको पता होना चाहिए। 12 साल का वेद का अध्ययन, वेद का अध्ययन। यहाँ पे वो सर्टिफिकेट देंगे, यहाँ पे वो बताएंगे कि 12 साल उन्होंने कैसे करे। वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर वेद का अध्ययन होना चाहिए, और उस वेद के अध्ययन का जो डंका है वो सिर्फ देश में नहीं, विदेश तक उसने वेद में शास्त्रार्थ किया हो, और वो शास्त्रार्थ में जब अव्वल हो तो ऐसे परिस्थिति को तो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, क्या प्रोटोकॉल है? नहीं, जो आप ये हायरार्की बता रहे हैं और जब प्रोटोकॉल है, ये कहाँ लिखा हुआ है? मेरे पास है, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। महानामा जो अनुशासन है, जो महानामा अनुशासन है, उसके अंदर ये पूरा प्रोटोकॉल है। श्री रामचरितमानस के अंदर आपने पढ़ा ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है, क्या नाम आपका बताया? नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि वो बॉलीवुड, देखिए, मैं सबसे पहले आपको कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। सनातन में जिसका मन है ना वो कूद जाएगा। सनातन मतलब ऐसे बना रखा लोगों ने, कुंभ और सनातन को मजाक बना रखा है। अगर रुचि रखना है तो मजाक चल रहा है। अगर कोई भगवा पहनना चाहती है तो दिक्कत है, मुझे श्री रामचरितमानस के अंदर अगर कोई भगवा पहनना चाहता है तो दिक्कत है। अगर कोई सनातनी बनना चाहता है, सनातन के बारे में ज्ञान जानना चाहता है, उसमें दिक्कत है। नहीं, मुझे बस इतना बताइए। सनातन स्वीकार कीजिए। सवाल सुनिए एक बार। मैं अगर सनातन में रुचि रख रही हूँ और अगर मैं सनातन में अंदर करना चाह रही हूँ, उसमें आपको क्या आपको पता है? अब मीरा जी के बारे में सुना है आपने? बॉलीवुड से मीरा जी के बारे में सुना है आपने? मीरा जी के बारे में, सबरी के बारे में सुना है? आचार्य नहीं कहा गया उनको। मीरा जी के बारे में अपना करियर त्याग करके आई है, 23 साल पहले, चाहे वो हर साल छात्रा हो और चाहे इनकी बात की जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं एक बार मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास जा रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी, मानवी जी ने बड़ा सिंपल सा सीधा सा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर आध्यात्म में रुचि है, मेरा झुकाव है, मुझे सनातन के प्रति मैं प्रेरित हूं और मैं जानना चाहती हूं, तो क्या दिक्कत है? मैं एक्ट्रेस हूं इसलिए सवाल है, या फिर मैं ज्ञानी नहीं हूं इसलिए सवाल है?
महामंडलेश्वर ज्ञानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आचार्य देखिए, इस बात को समझना होगा कि कोई भी संगठन हो या कोई भी अखाड़ा हो या कोई भी परंपरागत चीजें हैं, वो अपनी कसौटी पे देख करके और उसको कोई भी दायित्व देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से अखाड़ों में मंडली हुआ करती थी पहले, और मंडलियों का एक ऊपर बैठाया जाता था जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता है और दायित्व दिया जाता था। सवाल इस बात का है कि उस अखाड़े के आचार्य और वो अपने तय करते हैं, जो पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं, पंच गुरु जो होते हैं वो तय करते हैं कि किसको हमें बनाना है और अपने मंडलियों का प्रमुख किसको बनाए, जिसे महामंडलेश्वर बोलते हैं। तो वह किसी को भी जिसको समझता है, वो अपने निगाहों में योग्य समझता है तो उसको बना देता है। यह उसकी व्यक्तिगत वो है कि आखिर वो कैसा बनाया। अब रही बात, देखिए दो तीन चीजों के जो आरोप लगे, डी कंपनी या वो महिला होकर के किन्नर में, सुनिए भाई सुनिए, और पैसा दे करके, ये सब भी अलग विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हर चीज पे हर चीज पे कला होने लगेगा सुचेता जी, तो कोई सनातन में आएगा ही नहीं। आप सनातन को कमजोर क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सुन लीजिए। कल सलमान खान आएंगे, शाहरुख खान आएंगे, दाऊद इब्राहिम आएंगे और कहेंगे साहब हमने तो हिंदू धर्म सनातन स्वीकार कर लिया, मुझे महामंडलेश्वर बना दीजिए। बना देंगे क्या? या कोई क्राइटेरिया या कोई क्राइटेरिया पूछेंगे? अरे भाई वो आए तब तो दुनिया पूरी क्राइटेरिया पूछेंगे। पंडित जी, कोई पूरे दुनिया के लोगों को आना चाहिए, आए और इस कुंभ में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के सनातन अपनाए। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ भाई, आचार्य राज मिश्रा, आप समझो बात को, क्यों सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी की बात कहते हैं। अगर कोई कह रहा है, नहीं सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कोई आए और कहे सनातन में मेरी आस्था है और मैं सनातन अपनाना चाहता हूँ, तो इसी को तो घर वापसी कहते हैं आप लोग। तो क्या घर वापसी पर मैं क्या कहूंगा? घर वापसी करा दूंगा, लेकिन घर का मालिक तो नहीं बना। अब ये इनके वजह से मालिक नहीं बना दूंगा। तो मेरा मतलब ये, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें अखाड़े में जगह दीजिए पर महामंडलेश्वर मत बनाइए। भाई घर चलाने लायक है भी या नहीं ये पता ही नहीं होगा और मैं घर का मालिक बना दूंगा। कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी आपत्ति महामंडलेश्वर से है, उन्हें महामंडलेश्वर मत बनाइए। घर वापसी से तो आए सलमान खान, मैं उनको स्वागत करता हूँ, सब आए सनातन स्वीकार करे भाई, लेकिन मैं उनको मुखिया नहीं बना दूंगा, महामंडलेश्वर बनाकर नहीं बिठा दूंगा। ये गलत है। जो बात मानवी जी कह रही है, मानवी जी को लीजिए जरा। मानवी जी कह रही हैं भाई वो 23 साल से अगर आध्यात्मिक, तो ममता कुलकर्णी ने खुद कहा। मैं वही तो बता रही हूँ कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और गुफा बताओ ना। 23 साल में मैंने, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ नहीं बैठी है कि वो 23 साल में किन के साथ वो कौन गुरु थे, कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली। नहीं वो ये सब। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रही हूँ कि देखिए उन्होंने, वो बॉलीवुड में 23 साल पहले थी, 23 साल पहले वो बहुत सुपर हिट एक्ट्रेस थी, वो बहुत पीक पे उनका करियर चल रहा था और उसके बाद वो गायब हो गई। तो उसी से दर्शाता है कि वो इन सब चीजों में थी, वो भगवान में रुचि रख रही थी, वहां पे इंक्लाइन थी। वो समय था उस पर बहुत आरोप भी लगे। 23 साल से वो गायब है। आपको वो सोशल मीडिया, एक मिनट रुकिए ना आचार्य जी, मान लीजिए समय तब था जब उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे। नहीं डायरेक्टर को धमकाना, डी कंपनी से करेक्शन, नहीं कोई कंपनी, अगर वो सिद्ध हो जाता, जितने आरोप ये तभी तक गिल्टी थी जब तक ये वो उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी, तब तक आप आरोप लगा देते हैं, मीडिया ट्रायल चल जाता है। लेकिन क्या हुआ, अंत में उनको क्लीन चिट मिल गई, उनको सारे आरोप से मीडिया ट्रायल कर दिया।